ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। अमृतवाणी। माया, अहंकार, अहंकार के दोष। सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है, तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते। यह अहम मेघ की तरह है। इसी कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। यदि श्री गुरु की कृपा से अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपिणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। प्रश्न: महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हुए हैं? हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण देव बोले, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूं यह ज्ञान हो जाए, तब तो वह जीवन मुक्त हो ही गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं। अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं बिल्कुल तुम्हारे नजदीक ही हूं। इसी भांति और सब चीजों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे निकट है, किंतु इस अहम रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं कर पाते। जब तक अहंकार रहता है तब तक न ज्ञान होता है न मुक्ति मिलती है। इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। हंडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू आदि को तब तक छुआ जा सकता है जब तक हंडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हंडी है और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल आदि मानो चावल, दाल, आलुओं की तरह है। अहंकार ही आग है। अहंकार रूपी अग्नि के ही कारण जीव गर्वीला होता है। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं ठहर पाता, बहकर नीची जगह पर ही जमता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा भी नम्र व्यक्तियों के ही हृदय में ठहरती है, अहंकार अभिमानपूर्ण हृदय में नहीं। जब तक अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं। अहम के कारण बछड़े की कैसी दुर्गति होती है। देखो, बछड़ा जन्मते ही हम्बा हम्बा करने लगता है। इसीलिए तो उसे इतने क्लेश भुगतने पड़ते हैं। बड़ा होते ही वह हल में जोता जाता है।
और उसे सुबह शाम भारी हल चलाते रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वह कसाई के हाथों काटा जाता है, उसका मांस खा लिया जाता है और चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसका अहंकार नहीं जाता। ढोल को इतना पीटा जाता है पर वह हम के ही बोल निकालता है। इतने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। अंत में उसकी अंतड़ियों से तांत बनती है और दुनिया उसे धनुहे में लगाकर रुई धुनता है। तब जाकर तू कहने लगती है। यह मैं निकल जाकर उसकी जगह तुम आ जाना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक जागरण हुए बिना यह संभव नहीं। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैंपन चला जाकर तुम भगवान में ही डूब जाओगे। मुक्ति कब होगी? जब मैं चला जाएगा तब। प्रश्न क्या है, मैं मुक्त कब होऊंगा? उत्तर है, जब तुम में यह मैं नहीं रहेगा। मैं और मेरा यह अज्ञान है, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। जो ठीक ठीक भक्त होता है वह सदा कहता है कि हे प्रभु, तुम ही करता हो, तुम ही सब कर रहे हो, मैं तो केवल तुम्हारे हाथ का यंत्र के समान हूं। तुम मुझसे जैसा करवाते हो मैं वैसा ही करता हूं। यह धन, ऐश्वर्य, यह जग तुम्हारी ही महिमा है। यह घर, यह परिवार, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा दास हूं। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसी ही सेवा करने भर का मुझे अधिकार है। अहंकार पर विजय पाना आसान नहीं है और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है, परंतु साधुत्व का अभिमान जाते नहीं जाता। जिस कटोरे में लहसुन पीसकर रखा जाता है उसकी गंध 100 बार मांजने पर भी नहीं जाती। मैंपन भी ऐसा ही पाजी है, चाहे कितनी ही कोशिश करो वह जाते नहीं जाता। अजीर्ण का रोगी अच्छी तरह जानता है कि अचार व चटनी उसके लिए हानिकारक है, किंतु फिर भी संग का गुण ही ऐसा है कि उन चीजों को देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं और मेरा को दूर करने के लिए कितना भी प्रयत्न करो, पर प्रत्यक्ष व्यवहार के समय वह कच्चा मैं न जाने कहां से आ ही जाता है। यह सच है कि एक दो जनों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहम चला जाता है, परंतु साधारणतया अहम नहीं जाता। लाख विचार करो पर अहम घूम फिरकर फिर से हाजिर हो जाता है। पीपल का पेड़ आज काट डालो, कल सुबह ही देखोगे कि फिर अंकुर निकल आया। जो अपना नाम यश चाहते हैं वे ब्रह्म हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही सबका नियामक है। ज्ञानवान व्यक्ति कहता है, प्रभु तुम मूढ़ अज्ञानी ही मैं करता है। पक्का मैं और कच्चा मैं दो तरह का होता है।
एक है पक्का मैं और दूसरा कच्चा मैं। जो कर्म, जो कुछ मैं देखता, सुनता या महसूस करता हूं, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। यहां तक ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। यह पक्का मैं है। यह मेरा मकान है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है। यह सब कच्चा मैं है। मैं प्रभु का दास हूं। यही सही भक्त का मैं है, विद्या का मैं है। इसे पक्का मैं कहा जाता है। दुष्ट मैं क्या है? दुष्ट मैं वह है जो कहता है, क्या वे मुझे नहीं जानते? मेरे इतने रुपए हैं, मेरे इतना बड़ा आदि कौन है? मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किसमें है? जो मैं मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी कांचन में आबद्ध करता है, वह दुष्ट मैं है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच यह मैं खड़ा हुआ है। पानी पर यदि एक लाठी डाल दी जाए तो पानी दो भागों में बटा हुआ दिख पड़ता है। अहम या मैं ही लाठी है। इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा। अहंकार पर विजय पाने का उपाय। मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द भर है, किंतु फिर भी इसे दूर करना अत्यंत कठिन है। इस कारण यही कहना चाहिए कि अरे दुष्ट मैं, तू जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बनकर रहे। मैं ईश्वर का दास हूं, यह पक्का मैं है। शंकराचार्य का एक शिष्य था। वह कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, पर आचार्य ने उसे अब तक एक भी उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा, कौन है? शिष्य बोला, मैं। तब आचार्य बोले, मैं यदि तुझे इतना ही प्रिय है तो उसे और बढ़ा ले। अर्थात सारा जगत मैं ही हूं, यह धारणा कर ले, नहीं तो फिर इसे पूरी तरह से त्याग दे। यदि देखो कि मैं नहीं दूर होता तो रहने दो, उसे दास मैं बना हुआ ही। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव से रहो। मैं ईश्वर का दास हूं, भक्त हूं, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है, पर मिश्री इसका अपवाद है। दास में, भक्त का मैं या बालक का मैं, ये सब मानो जल राशि पर खींची हुई रेखा के समान है। यह मैं अधिक देर नहीं ठहरता। मिठाइयों से रोग होता है, पर मिश्री में दोष नहीं। उसी प्रकार कच्चा मैं हानिकारक है, परंतु मैं ईश्वर का दास या भक्त हूं, इस तरह के पक्के मैं में दोष नहीं, बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का भी सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। दास
मैं वाले व्यक्ति की काम क्रोधादि वृत्तियां किस प्रकार की होती हैं? अगर उसका भाव ठीक ठीक हो तो उसकी पूर्व प्रवृत्तियों का केवल आकार मात्र रह जाता है। ईश्वर प्राप्ति के पश्चात यदि किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो भी वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है। तलवार का आकार तो रहता है पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, इस तरह का अहंकार करो। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं रहता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, स्वयं की कुछ भी नहीं। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त ही हो गया है। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूं। जब तक मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता ये भाव है, तब तक व्यक्तित्व का बोध भी है। मेरी ब्रह्मवई मां ने कहा है, जब मैं तुम्हारे अहम को पूरी तरह मिटा देती हूं तभी तुम्हें समाधि में मेरी अरूप सत्ता की स्वरूप की उपलब्धि होती है। तब तक तो यह मैं रहता ही है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि होने पर मैं मेरा कुछ भी नहीं रहता, किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा बलवान होता है, किसी तरह जाना नहीं चाहता। तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में जन्म लेना पड़ता है। जब तक ईश्वर के दर्शन न हो, जब तक उस पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना न बन जाए, तब तक मैं करता हूं यह भ्रम रहेगा ही। मैंने सत्कर्म किया, मैंने असत्कर्म किया, यह भेद बोध रहेगा ही। यह भेद बोध उन्हीं की माया है और इसी के कारण यह संसार चल रहा है। विद्या माया का आश्रय लेने पर सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, वही माया को पार कर सकता है। ईश्वर ही एकमात्र करता है, मैं करता हूं। यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है। सिद्ध पुरुष का अहंकार। क्या अहम कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा? कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, लेकिन उनका निशान रह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पर उसका थोड़ा दाग रह जाता है, किंतु उस अहंकार से कोई अनिष्ट नहीं होता। जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं वही ठीक ठीक ज्ञानी है। उसका स्वभाव बालक जैसा हो जाता है।
बालक के भी अलग व्यक्तित्व होता है, अस्मिता होती है, परंतु वस्तुतः वह केवल आकार मात्र है। बालकों का अहम बड़ों के अहम की तरह हानिकारक नहीं होता। कुछ महापुरुष सप्तम भूमि या समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर भगवत बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए उस भूमि से उतर आते हैं। समाधि के बाद भी वे इच्छा पूर्वक विद्या का अहम रख देते हैं। यह अहम का आभास मात्र है। यह पानी पर खींची गई रेखा के समान होता है। रस्सी जल जाने पर भी उसका आकार बना हुआ है, पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर अहम का भी केवल आकार भर रह जाता है। मनुष्य सपने में यह देखकर कि कोई उसे काटने आ रहा है, मारे डर के हड़बड़ाकर उठ बैठता है। यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है और अंदर कोई नहीं है, फिर भी कुछ समय तक उसकी छाती धड़कती रहती है। इसी भांति यह मैंपन या अभिमान चला जाने पर भी उसका कुछ जोर नहीं रह जाता। समाधि के बाद भी कोई कोई मैं को रख छोड़ते हैं, दास में या भक्त का मैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था। हनुमान को ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूप के दर्शन हुए थे, किंतु इन दर्शनों के बाद उन्होंने दास में रख छोड़ा था। नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ने भी इसी तरह ब्रह्म दर्शन के बाद दास में, भक्त में रख छोड़ा था। एक भक्त बोले, क्या नारदादि केवल भक्त थे या ज्ञानी भी थे? श्री रामकृष्ण देव बोले, नारद आदि को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, किंतु फिर भी वे कलनादिनी निर्झरणी की तरह भगवान महिमा का गुणगान करते हुए विचरण करते रहते थे। लोक शिक्षा और धर्म रक्षा के लिए उन्होंने विद्या का मैं रख छोड़ा था। ब्रह्म में पूर्ण विलीन न होकर अपने अलग अस्तित्व का मानो थोड़ा चिन्ह रख छोड़ा था। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक शिष्य से विरोध में पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मुझ में कोई अभिमान नजर आता है? क्या मुझ में अभिमान है? शिष्य ने कहा, जी महाराज, थोड़ा सा है, पर आप में उतना अभिमान इन कारणों से रखा गया है। पहला, देह धारण के लिए। दूसरा, भगवत भक्ति के उपयोग के लिए। तीसरा, भक्तों के साथ सत्संग करने के लिए। और चौथा, लोगों को उपदेश देने के लिए। फिर यह भी तो है कि इस अहम को रखने के लिए आपने काफी प्रार्थना की है। वैसे देखा जाए तो आपके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति समाधि की ओर है। इसी से मैं कह रहा हूं कि आप में जो अहम या अभिमान बचा है वह आपकी प्रार्थना का ही फल है। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, लेकिन इस मैं को बनाए रखने वाला मैं नहीं, जगदम्बा है। प्रार्थना को स्वीकार करना जगदम्बा के ही हाथ में है। जय ठाकुर, जय मां।